तो बहन बेटियां लाओगे कहां से? शादियां करोगे कैसे? कब तक अपने बेटों को बूढ़ा होने का इंतजार करवाओगे? अभी भी जब शादियों की इतनी तकलीफें हैं, सगाई सगपन समय पर नहीं हो रहे हैं, योग्य उम्मीदवार को योग्य कन्याएं या योग्य वर नहीं मिल रहे हैं, ऐसी हालत में समाज जब इतनी सारी समस्याओं में जकड़ा हुआ है और परेशान है, अब इसमें सोचिए क्या मायने रखता है खतरगच, तपागच, 3 तुई, 4 तुई, 1 तिथि, 2 तिथि, या ओसवाल, पूर्वाल या स्थानकवासी तेरापंथी मंदिर मार्गी? क्या मायने रखता है? मैं तो ये सोचता हूं हम जैन बने रहें, ये भी काफी है। ये चिंता कीजिए कि हम में से कोई जैन धर्म ना छोड़ दें, वो धर्म से पतित ना हो जाएं, वो मिथ्यात्वी ना बन जाएं, वो अन्य अन्य देवी देवताओं को, पंडित पुजारियों को, पीर फकीरों को झुकने वाला और मानने वाला ना बन जाएं। जो परम पुण्य के प्रताप से देवगुरु धर्म मिले हैं, उस मार्ग पर भी आगे बढ़ जाएं तो बहुत है। हो सकता है कोई गच्छ बड़ा है, कोई गच्छ छोटा है, कोई संप्रदाय बड़ा है, कोई संप्रदाय छोटा है, कोई संगठित है, कोई विघटित है। कोई 50 साल तरोताजा रह जाएगा, किसी की उम्र तरोताजा रहने की 100 साल हो जाएगी, कोई 150 साल तक भी लाहो जलाली पूर्वक जी लेगा, कोई 200 साल जी लेगा, किसी की श्वास 25 साल में ही निकलने लगेगी, कोई 50 साल में परास्त होने लगेगा। यानी देर सवेर सब में कहीं विकास, कहीं अवनति, कहीं उन्नति, कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। किसी जमाने में खतरगच भी बहुत मजबूत था, आज तपागत सबसे मजबूत है। जिन प्रभुसुरी जी महाराज को दैविक संकेत मिले थे, वो खतरगच की परंपरा के थे। जिन प्रभुसुरी जी महाराज और उनको दैविक संकेत मिले थे कि तुमने इतने सारे साहित्य की रचना की है। आचार्य भगवंत ने पूछा कि आगे भविष्य में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय, कौन सा गच्छ मजबूत रहेगा और लंबे समय तक जीवंत रहेगा? तो देवी माता ने कहा तपागच सबसे मजबूत रहेगा और लंबे समय तक जिंदा रहेगा। उस खतरगच के आचार्य भगवंत ने अपना पूरा साहित्य तपागच के आचार्य भगवंत को समर्पित कर दिया कि बनाया मैंने है, लेकिन इसकी रखवाली करने का जिम्मा आगे तुम्हारे कंधों पर आएगा, मैं अभी तुम्हें सौंपता हूं। जब मालूम पड़ जाए छोटे भाई को कि मेरी उम्र और मेरी परंपरा सामान्य है, लेकिन मेरे बड़े भाई का वंशज लंबे समय तक चलने वाला है, तो दूसरी जगह माथा पटकने के बजाय, दूसरी जगह माथा फोड़ने के बजाय अपने बड़े भाई को अपना वंश सौंप देना वो ज्यादा अच्छा है। जब आपको मालूम पड़े कि अब मेरा कारोबार, मेरा घर मैं संभालने के लायक नहीं हूं, तो मेरे बड़े भाई या छोटे भाई को सौंप दूं और उनका लंबा चलने वाला है, तो कम से कम सबकी सार संभाल हो सकेगी। ये गलत नहीं है, समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की स्थितियां रही, लेकिन आज हम तो 3 तुई, 4 तुई, खतरगच, तपागच, ओसवाल, पोरवाल, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, इन्हीं में उलझे हैं और अंदर अंदर इनमें उलझ करके हम सबकी शक्तियां क्षीण हो रही है। दूसरों की शक्ति